रात का समय था। घना कोहरा और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। चार दोस्त अपनी कार से सुनसान जंगल के रास्ते पर जा रहे थे। तभी अचानक कार बीच रास्ते में खराब हो गई। बोनट खोला तो सबने देखा कि कार अब स्टार्ट ही नहीं हो रही। तभी दूर अंधेरे में उन्हें एक पुरानी हवेली नजर आई। उस हवेली की टूटी खिड़कियों से लाल लाल रोशनी झलक रही थी। मजबूरी में उन्होंने तय किया कि रात वहीं काटेंगे। जैसे ही वो हवेली के गेट के पास पहुंचे, लोहे का पुराना गेट छर्र छर्र की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनकी आंखें मानो उन्हें देख रही हों। मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी, और अचानक पीछे से हवेली का बड़ा दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अब डर उनके चेहरों पर साफ झलकने लगा था। इसी बीच उन्होंने देखा, दीवार पर अजीब प्रतीक बने थे और एक टूटी हुई घड़ी जो बार बार 3 बजे सुबह पर आकर रुक रही थी। अचानक उन्हें सुनाई दी किसी के कदमों की आहट, लंबे कॉरिडोर में टूटी खिड़की से आती परछाइयाँ। और उसी वक्त चारों ने एक साथ सुना धीमी धीमी औरत की फुसफुसाहट, तुम भी यहीं रह जाओ। उनकी सांसें रुक सी गईं। चारों एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी उन्हें तहखाने का एक पुराना दरवाज़ा मिला। लकड़ी का दरवाज़ा चर्र की आवाज़ के साथ खुला और सीढ़ियाँ नीचे अंधेरे में जाती हुई दिखाई दीं। टॉर्च की रोशनी में चारों नीचे उतरे। वहाँ दीवारों पर जाले थे। हवा में अजीब सी गंध थी। अचानक उनकी टॉर्च एक चीज़ पर पड़ी। ज़मीन पर टूटी हुई जंजीरें, एक पुरानी डायरी और एक टूटी हुई गुड़िया जिसकी एक आंख गायब थी। डायरी में लिखा था, यह हवेली उस औरत की आत्मा का कैदा खाना है जिसकी हत्या 100 साल पहले यहीं हुई थी। जैसे ही उन्होंने ये पढ़ा, वही गुड़िया धीरे धीरे अपने आप हिलने लगी और तहखाने के अंधेरे कोने से एक परछाई बाहर आने लगी। सफ़ेद फटे हुए गाउन में एक औरत, लंबे खुले बाल, उसका चेहरा छुपा हुआ, और वो उनके सामने खड़ी थी। चारों दोस्त चीखते हुए बाहर भागे। हवेली का दरवाज़ा तोड़ते हुए वे बाहर निकले, मगर बाहर आकर देखा वो फिर से उसी हवेली के मुख्य गेट पर खड़े थे।